नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज 3 अगस्त 2022 के फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहली खबर है कि भारत सरकार ने ये कहा है कि इंडिया इज़ ओपन टू कैपिटल फ्रॉम एवरीवेयर फॉर एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और हमारे देश में 255 मिलियन यंगस्टर्स जिनकी एज 15 से लेकर 25 के बीच में है, इनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए दुनिया की अलग अलग कंपनीज, अगर एजुकेशनल कंपनीज अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो भारत इसकी अनुमति देगा। भारत सरकार ने यह भी कहा कि हमारे देश में जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है ये अभी 27% है। 2030 तक जीईआर को 50% ले जाने के लिए भारत ने एक टारगेट रखा है और सरकार ने यह भी कहा कि जल्दी फॉरेन प्लेयर्स के लिए एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर नए रूल्स, नई गाइडलाइंस जो हैं वो सरकार जल्द ही रिलीज़ करने वाली है। हमारे यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब ने यह कहा कि यूजीसी's प्राइमरी वर्क इज़ completed and consultations are on with stakeholders to deregulate. We are also talking to various prestigious institutions. धर्मेंद्र प्रधान साहब ने यह भी कहा कि भारत जो है वो 2030 को ध्यान में रखते हुए अब नई गाइडलाइंस जो हैं वो सेट कर रहा है और हमारे देश में जो यंगस्टर्स हैं उनको अगर हम स्किल प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें तो हम एक डेमोग्राफिक एडवांटेज जो है वो उठा सकते हैं और इसके लिए हमें चाहिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए सरकार जो है वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएगी। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो एक खबर आई है, राइट दोस्तों, इसके बारे में हमने एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में जो एक दूसरा वीडियो आता है तो उसमें भी हमने डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया था और बॉटम लाइन मैंने यही दी थी कि अगर हमारे देश को हमें एक डेवलप्ड देश बनाना है तो एजुकेशन जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करें और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, रिमेंबर कि चाइना को भी हम सरपास करने वाले हैं 2023 में। हमारी पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की, हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश बन जाएगा। तो अगर हम हमारे यंगस्टर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करें और 2050 तक अगर हम देखें तो वी आर गोइंग टू बी ए वेरी यंग कंट्री। तो आने वाले 30 साल जो हैं वो भारत के लिए गोल्डन ईयर्स होंगे। अगर इन 30 सालों में आज से ही स्टार्ट करें, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें तो डेवलपमेंट की जो स्पीड है ये अनमैचेबल हो जाएगी, राइट। जो हम सोच रहे थे कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस टाइम पर जो एक सिचुएशन थी और आज की जब हम सिचुएशन देखें तो वी कैन से कि हम 75 ईयर्स में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन आने वाले 25 सालों के अंदर, राइट, 2047, यहाँ पर 2047 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी सरकार जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करे 75 ईयर्स, तो वी आर इन 2022। तो इफ़ यू ऐड 25 ईयर्स देन वी आर टॉकिंग अबाउट 2047। 2047 में हमें हमारा देश कैसा देखना है? वी वांट टू सी आवरसेल्फ एज ए कंट्री के मोस्ट डेवलप्ड देश, राइट। और डेवलप्ड देश का मतलब ये नहीं है कि सारी बिल्डिंगें अच्छी हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और ये सारी चीज़ें। नो, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी, इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि जैसे स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड एक्सेट्रा, ये सारे देश हैं जहाँ पर लाइफ जीने का आपको एक अलग ही मज़ा आता है। वहाँ पर जो जीवन जीने की जो क्वालिटी है वो टॉप रेंज है, टॉप ऑफ द रेंज है। वैसी ही क्वालिटी जो है वो हम हमारे देश में अगर देखना चाहते हैं बाय 47, तो एजुकेशन इज़ द ओनली टूल। एजुकेशन आ जाएगा, उसके बाद सारे दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे। तो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुपी स्टेजेस स्ट्रॉन्ग कम बैक। 21 जुलाई को रुपी जो है वो 80 रुपीज़ 80 पॉइंट समथिंग पर डॉलर हो गया था, राइट। तो अभी तक के रुपीज़ और डॉलर के इतिहास में देखें तो रुपी सबसे ज़्यादा लोवेस्ट पोजीशन पर पहुंच गया था। लेकिन अब इंडियन रुपी जो है वो ड्रामेटिक तरीके से फिर से टर्न अराउंड हो रहा है। दैट मीन्स कि अब रुपी की वैल्यू जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है और दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के भारत के जो फंडामेंटल्स हैं, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स, ये काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं।
और जैसा ही रुपये ने एक ड्रामेटिक टर्न अराउंड किया तो हमें जो चाहिए था वो होने लगा, यानी कि जो ओवरसीज़ फंड हैं वो हमारे देश में फिर से फ्लो होने लगे। देखिए होता क्या है कि जब भी रुपये की वैल्यू कम होती है तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इम्पोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी को एक नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। दूसरी चीज़, जब फेड रिज़र्व जो यूएसए की सेंट्रल बैंक हैं, फिर यूरोपियन यूनियन की बैंक्स, और इन लोगों ने जब अपने अपने जो अपनी करेंसी हैं तो रेपो रेट इंक्रीज़ किया तो लोन जो है वो एक्सपेंसिव हो गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फ़ंड जो है वो वापस जाने लगा भारत की मार्केट में से, शेयर मार्केट में से, इक्विटी में से पैसे जो हैं वो वापस जाने लगे। लेकिन जैसे ही रुपये कम बैक हुआ तो ये ओवरसीज़ फंड फ्लोज जो हैं ये वापस हमारे देश में आने लगे, और दिस इज़ ए गुड थिंग ऑफ कोर्स। और हमारे निर्मला सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि इंडिया स्टैंड्स आउट फॉर इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एमिड नो विजिबल साइन ऑफ आइदर इन्फ्लेशन और मटेरियल फिस्कल ब्रीच, कि भारत के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, भारत की इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, राइट, और स्टैगफ्लेशन और इस प्रकार के कोई इश्यूज नहीं हैं, तो वी आर इन ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि अब रुपये जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगा है, और वो भी हमारे देश में पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे तो और ज़्यादा फ्लो आएगा। सो दिस इज़ ए वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर आवर इकोनॉमी। अब बात करते हैं विंडफॉल टैक्स के बारे में। विंडफॉल टैक्स ऑन डीजल एंड जेट फ्यूल एक्सपोर्ट्स कट फर्दर, यानी कि सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स डीजल पर और जेट फ्यूल पर लगाया था, एक्सपोर्ट्स पर लगाया था, तो इसको सरकार ने कट किया है। पेट्रोलियम क्रूड जो है इसमें सरकार ने विंडफॉल को इंक्रीज़ किया है। इट वाज 17,000 रुपीज़ पर टन, इसको इंक्रीज़ करके 17,750 रुपीज़ पर टन किया है। तो दिस इज़ जस्ट ऑन पेट्रोलियम क्रूड, राइट। बाकी जो डीजल पर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पहले 11 रुपये पर लीटर टैक्स लगता था, अब इसको 5 रुपये पर लीटर कर दिया है। और इसके साथ जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है तो इस पर 4 रुपये पर लीटर जो है वो सरकार ने कट किया। ये नया रेट जो है वो 3 अगस्त से इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो है इस पर लेवी सरकार ने 19 जुलाई को रिमूव की थी। और विंडफॉल के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं कि व्हाट इज़ विंडफॉल टैक्स, तो आप समझ लीजिए कि विंडफॉल टैक्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है, या फिर विंडफॉल प्रॉफिट जिसको कहते हैं, विंडफॉल रेवेन्यू प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो इसमें ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर कंपनी या फिर एक सेक्टर में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब होता यह है, और एक और एग्जांपल देता हूँ चलो, कि 80 से 85% जितना क्रूड जो है वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, राइट। फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं हमारा देश। बाकी का 15% कहाँ से आता है, 15 से 20% डोमेस्टिक मार्केट में से। तो इंपोर्टेड फ्यूल जो है उस पर हम इंटरनेशनल प्राइस पे करते हैं, और जो ये लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो भी इंटरनेशनल प्राइस में ही डोमेस्टिक मार्केट में क्रूड ऑयल बेचते हैं। तो अब इंटरनेशनल प्राइस ऑल ऑफ द सडन ज़्यादा हो जाए, लेट्स से $120 हो जाए, और हमारे देश में लेट्स से प्रोड्यूस करना $80 में ही प्रोड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पर कंपनी को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, $40 का फ़ायदा होगा ना। और उन्होंने कुछ नहीं किया, इंटरनेशनल प्राइस की वजह से ये $40 का एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है इसीलिए सरकार ने कहा कि आपको अचानक से एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है तो विंडफॉल गेन्स है आपके, तो इसकी वजह से आपको विंडफॉल टैक्स पे करना पड़ेगा। और फिर ये कंपनीज जो हैं वो जो लोकल लेवल पर प्रोड्यूस करती हैं, जो 15% जितना जो हैं, तो इसमें से भी अगर लोकल कंपनीज इसको एक्सपोर्ट करें तो भारत को तो क्या होगा कि भारत को और ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये सारी कंपनीज को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सरकार जो है वो ऐसे समय पर विंडफॉल टैक्स लगा देती है ताकि एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाए, ताकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो हमारी ही मार्केट में रहे। तो आई होप ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ई इनवॉइसेस की। 1 अक्टूबर से अब ये होगा कि वे सारी कंपनीज, वे सारे बिजनेसेस जिनका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जीएसटी के तहत इश्यू करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने ये चीज़ नोटिफाई की है। पहले ई इनवॉइसेस जो हैं वो 20 करोड़ का जो टर्नओवर था किसी का
तो उनको ही ई इनवॉइसेस देनी पड़ती थी, लेकिन अब 10 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइसेस जो हैं वो इश्यू करनी पड़ेगी। और इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, सरकार जो है वो रेवेन्यू लीकेज और कंप्लायंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहती है। जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया है, और पहले ऐसा था कि जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया उसके कुछ समय के बाद 1 अक्टूबर 2020 की बात करें तो 500 करोड़ का टर्नओवर जो था तो उनको ई इनवॉइसेस, उसके बाद इसको कम किया गया, 100 करोड़ टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइसेस करनी पड़ेगी। और आने वाले समय में अभी 10 करोड़ रखा है सरकार ने, जैसे हमने देखा, अब आने वाले समय में 5 करोड़ जिनका टर्नओवर होगा तो उनको भी ई इनवॉइसेस इशू करने पड़ेंगे। तो सरकार जो है वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहती है, और बेसिकली टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए ये इन इनवॉइसेस जो हैं उनको सरकार प्रमोट कर रही है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर जरूर करें। आई विल सी यू सून विद सम मोर वीडियोस। दिस इज प्रशांत मामनी साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।